दोस्तों, दुनिया भर के अंदर मस्जिद ए नबी एक ऐसा मुकाम है कि जहां हर मुसलमान पर यह लाजिम है कि वो अदब की इम्तिहा को ज़रूर ध्यान में रखें। और ये कहा जाता है कि मस्जिद ए नबी के अंदर तो सांस लेने की भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अफसोस के साथ हालिया कुछ दिनों में मस्जिद ए नबी के अंदर कुछ अजीबोगरीब वाक्य पेश आया जिसने बहुत ही ज़्यादा परेशान कर दिया, और दुनिया भर में मौजूद हर मुसलमान ने इन वाक़यात के बाइस सिर्फ दर्द को ही महसूस नहीं किया बल्कि अपने गमो गुस्से का भी इजहार किया। लेकिन दोस्तों, मस्जिद नबी को शहीद करने के हवाले से कुछ खबरें सामने आ रही हैं। इसके मुताबिक क्या हकीकत है आज की इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप आशिक ए रसूल है और उम्मत मोहम्मदी होने पर फ़ख्र करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, मस्जिद ए नबवी ऐसा मुकाम है कि जिसके मुताबिक तारीख की किताबों में आता है कि एक रोज़ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दो लोगों को इशारा करके बुलाया और उनसे सवाल किया कि तुम कहाँ से हो। तो उन्होंने बताया कि हम ताइफ के रहने वाले हैं। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं तुम्हें यकीनी तौर पर सज़ा देता अगर तुम्हारा ताल्लुक़ मदीने से होता। ये लोग मस्जिद नबवी में मौजूद थे और ऊंची आवाज़ में बात कर रहे थे। मस्जिद नबवी के अदब और एहतराम को तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में खुद फरमा दिया। सुराह गुजरात के अंदर अल्लाह ताला का फरमान है कि नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से ज़्यादा आवाज़ को बुलंद न किया जाए, और जिस तरह तुम आपस में ज़ोर ज़ोर से बातें करते हो ऐसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बात ना किया करो। ऐसा करने से तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे और तुम्हें खबर तक ना होगी। दोस्तों, जब ये आयत नाजिल हुई तो अल्लाह के नबी के एक सहाबी झारो कतार फूट फूट कर रोने लगे और यह कहने लगे कि अल्लाह ताला ने मेरे सारे अमाल बर्बाद कर दिए और ये आयत मेरे लिए नाजिल की गई है क्योंकि उनकी आवाज़ कुछ बुलंद थी और वो जब भी बोलते थे ऊंचा बोलते थे, यानी नबी के सहाबी को जिन पर अल्लाह राजी हो और उनके नाम के साथ रजी अल्लाह हूँ ताला अनहो लगे हो, उन्हें भी यह शुबा पैदा हो गया कि मालिक ने मेरे अमाल तबाह कर दिए और मेरे लिए बख्शिश का कोई तरीका नहीं है, और वह इस पर नदामत और गम का इजहार करने लगे। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दिलासा दिया और कहा कि यह आयत आपके लिए नाजिल नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों, आप ही अंदाज़ा कीजिए कि जब अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी को भी फ़िक्र लाहिक हुई तो हमारी क्या औकात है। दोस्तों, मस्जिद नबवी के हवाले से एक इंतहाई परेशान पूर्ण खबर इस वक्त सोशल मीडिया पर सामने आ रही है, जो कि हर मुसलमान के लिए पहले से कई गुना ज़्यादा तस्वीर का बाइस बन रही है। इस खबर में बताया जा रहा है कि मस्जिद नबवी को शहीद करने का एक प्रोग्राम किया जा रहा है। इस पर कहा जा रहा है कि इसमें मौजूदा शाह सलमान के बेटे मोहम्मद बिन सलमान भी शामिल हैं। लेकिन दरअसल इसकी हकीकत क्या है, यह समझ लेना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, एक बरतानिया जरीदे के जानिब से यह लिखा गया है कि नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा ए मुबारक, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके रफ़ाका की कब्रें मौजूद हैं, उनकी तौसी की जानी है। इसके बाइस इस इमारत को यानी रोज़ाए रसूल को शहीद करने का एक प्लान बनाया जा रहा है और इन मुक़द्दस कुबूर को जन्नतुल बक्की में ले जाने के मुताबिक सोचा जा रहा है। जिसके बाद यह खबर सामने आने लगी कि माज अल्लाह रोज़े को शहीद कर दिया जाएगा। लेकिन सऊदी हुक्म की जानिब से इसकी मुकम्मल तौर पर तरदीब की गई है कि ऐसा कोई ऐलान मौजूद नहीं है। दोस्तों, याद रहे कि अकाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक कोई इंसान कोई जिरह नहीं पहुँच सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की सुनहरी जालियों में से नज़र आने वाला सब्ज़ पर्दा और इसके पीछे मौजूद 3 ऐसी दीवारें हैं कि जिनमें ना कोई दरवाज़ा, ना कोई खिड़की और ना ही कोई रास्ता है कि जिससे कोई शख्स अंदर दाखिल हो सके। लिहाजा बराह रास्ता कब्र तक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोफ़ाका के कब्र तक रसाई हासिल करना नामुमकिन है। जबकि रोज़े की गुंबद के मुताबिक भी लोग ये सवाल करते हैं कि गुंबद के ऊपर कुछ खिड़कियाँ मौजूद है। तो दोस्तों, इसकी हकीकत क्या है? तो इसके मुताबिक जान लीजिए कि इन खिड़कियों से रोशनी और हवा तक अंदर नहीं जा सकती क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर सील है और इन्हें एयर टाइट किया गया है। अलबत्ता रोज़े की गुंबद के हवाले से बताया जाता है कि यह पहले लकड़ी का बनाया गया और फिर एक दिन तेज़ बिजली चमकने से उस पर आग लगी और उसी दौरान यह तबाह हो गया। उसके बाद रोज़े की गुंबद को ईंट से बनाया गया और फिर इस पर आग लगी और तबाह हो गया। अब रोज़े के गुंबद इस तरीके से बनाए गए हैं कि अब मुकम्मल तौर पर महफूज है और इनके अंदर जाने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है।
बाहर की जाने पर जो खिड़कियां नजर आती है उसे मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है ताकि कोई भी शख्स और कोई भी चीज अंदर दाखिल ना हो सके। दोस्तों, दुनिया भर के मुसलमानों की ये ख्वाहिश होती है, उनके दिल की आरजू होती है और सारी ज़िंदगी अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि एम मालिक एक बार अपने घर की हाजिरी नसीब कर दे कि हम उस काबा को अपनी ज़िंदगी में अपनी आँखों से देखें। अपने चश्मे तसव्वुर में रखकर दिन में 5 बार नमाज अदा करते हैं और ये समझते हैं कि अल्लाह के घर के अंदर मौजूद हैं। हर मुसलमान ये ख्वाहिश करता है कि ए मालिक, हम अपने उम्र अदा करने के लिए काबे का काबा यानी मस्जिदें, नबी की हाजिरी नसीब हो जाए, तो वहीं इंतहाई खुशकिस्मत होंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। रोज़ाई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाकर हाथ बांधकर सलाम पेश करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम गुनहगारों के हमसाहकारों के सलाम कबूल कर लें तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा और हमारी बिल्कुल आसान हो जाएगी और हमारे लिए तमाम मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने घर की हाजिरी नसीब करें और रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरी भी हमारी किस्मत में लिख दे। अमीन सुम्मा अमीन। दोस्तों, आखिर में हमारे तमाम मुसलमान भाई बहनों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके अपने करीबी दोस्तों तक शेयर करके सवाब का काम ज़रूर करें। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक हैरत अंगेज़ वाक़या सुनाने वाले हैं। एक हाफिज कुरान लड़की ने एक सांप को जन्म दिया। जब यह खबर बस्ती वालों तक पहुंची तो सबकी चीखें निकल गईं। यह दिल दहला देने वाला वाक़या दिल थाम के सुनिए दोस्तों। कहा जाता है कि एक गांव था जहां हिंदू और मुसलमान दोनों रहते थे। उसी गांव में एक लड़की थी जो हाफिज ए कुरान थी, निहायत नेक और परहेजगार थी। अल्लाह पाक ने उसे बेहद हसीन और जमील बनाया था और हुस्न के साथ साथ बेहतरीन अखलाक से भी नवाजा था। अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। उस गांव में एक छोटा सा मदरसा था जहां वह कुरान पाक हिफ्स करने जाया करती थी। रास्ते में आते जाते लोग उसके हुस्न को देखकर दीवाना हो चुके थे। एक दिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि एक हिंदू लड़के ने उसे देखा और पहली ही नज़र में उस पर फरीफ्ता हो गया और वह किसी न किसी तरह उसको हासिल करना चाहता था और तरह तरह के मंसूबे बना रहा था। मगर अल्लाह को यह मंजूर न था कि एक हिंदू की शादी एक मुसलमान हाफिज कुरान लड़की से हो। चुनांचे उस लड़की की शादी एक मुसलमान लड़के से हो गई। वह अपने नए घर में बहुत खुश थी, लेकिन वह हिंदू लड़का हसद की आग में जल रहा था। वह पागलों की तरह चीखने लगा। और कहने लगा, अगर यह मुझे नहीं मिली तो मैं इसे किसी का होने नहीं दूंगा। बस्ती में एक बड़ा जादूगर था। वह हिंदू लड़का उसके पास गया और अपना हाल सुनाया। जादूगर ने उसे एक चिल्ला करने का तरीका बताया। वह हिंदू लड़का जंगल में जाकर चिल्ला करने लगा। अब उसने उस मुसलमान जोड़े पर काला जादू करना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता लड़की का शौहर उससे दूर होता चला गया। लड़की की शादी को 6 साल हो चुके थे, मगर अभी तक उनके यहाँ औलाद नहीं हुई थी। एक तरफ अल्लाह ने उन्हें औलाद ना दी और दूसरी तरफ उसका शौहर उससे दूर होता जा रहा था। क्नॉइस। वह लड़की दिन रात रोती और अल्लाह से दुआ करती रहती। फिर एक दिन उसके घर की मुलाजिम ने उसे रूहानी इलाज का मशवरा दिया। वह लड़की रूहानी इलाज कराने लगी और अल्लाह पाक की रहमत से उसे एक खूबसूरत बेटी की माँ बनने का शफ मिला। उस बेटी को पूरा घर बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन उसका बाप अपनी बेटी से बिल्कुल दूर दूर रहता था, जैसे कि वह उसे देखना भी पसंद नहीं करता था। लड़की इस बात से परेशान रहती कि मेरा शौहर अपनी बेटी से प्यार क्यों नहीं करता।
मगर फिर भी वह अल्लाह का शुक्र अदा करती रही कि अल्लाह ने उसे बेटी दी है तो खुशियां भी जरूर आएंगी। अब वह बच्ची 10 माह की हो चुकी थी। एक दिन उनके घर के दरवाजे पर एक फकीर आया और पुकारा कि है कोई अल्लाह का नेक बंदा जो इस भूखे फकीर को खाना खिलाए। जब उस औरत ने फकीर की आवाज सुनी तो उसने अपने मुलाजिम को कहा कि इस फकीर को खाना देकर आओ। जब मुलाजिम खाना देने गया तो फकीर ने कहा, मुझे तुमसे नहीं, तुम्हारे घर की मालकिन से भी मिलना है। मुलाजिम ने जाकर मालकिन को बताया तो वह न जाने क्यों फकीर से मिलने के लिए दरवाजे पर आ गई। हालांकि वह बहुत ही बापर्दा लड़की थी। फकीर ने उससे कहा, बेटी, मुझे अपने हाथों से खाना दो। लड़की ने अपने मुलाजिम से खाना लिया और फकीर के सामने रख दिया। फकीर ने कहा, बेटी, क्या तुम मुझे पानी नहीं लाकर दोगी? लड़की ने मुलाजिम को पानी लाने का हुक्म दिया। मुलाजिम पीतल के बड़े गिलास में पानी लेकर आया। लड़की ने वह पानी उठाकर फकीर को दिया। जब फकीर ने गिलास में देखा तो उस पानी में तो सांप है। लड़की ये सुनकर हैरान हुई और कहा, यह कैसे हो सकता है? पानी तो मैंने खुद आपको दिया था। फकीर ने कहा, बेटी, तुम पर काला जादू किया है। यह सुनकर लड़की बहुत हैरान हुई और कहने लगी, मेरे ऊपर कोई काला जादू क्यों करेगा? मेरा कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन फकीर बार बार कहता रहा, तुम पर काला जादू किया गया है ताकि तुम्हारे शौहर को तुमसे दूर किया जाए और तुम्हारी कोई औलाद ना हो। यह सुनकर लड़की हंसने लगी और कहने लगी, अरे बाबा क्नॉइस, आपकी बात कैसे मान लूं? अल्लाह पाक ने तो मुझे इतनी खूबसूरत बेटी से नवाजा है, मैं आपको अपनी बेटी से मिलवाती हूं। मगर वह इस वक्त सो रही है। यह सुनकर फकीर ने कहा, बेटी, हम आपकी बात कैसे मान लें? अंदर जाकर देखो, तुम्हें मेरी बात पर यकीन आ जाएगा। तुम्हारी बेटी सो नहीं रही है, वह मर चुकी है। यह सुनते ही लड़की के ऊपर जैसे आसमान टूट पड़ा। वह दौड़ती हुई अंदर आ गई और देखा कि उसकी बेटी वाकई में मर चुकी थी। वह चीखी चिल्लाई, रोती हुई दरवाजे पर वापस आई, लेकिन जब दरवाजे पर पहुंची तो वहां फकीर मौजूद नहीं था। उसने फौरन मुलाजिम को कहा, जाओ देखो फकीर कहाँ गया। मुलाजिम ने फकीर को बहुत तलाश किया, हर कोई हैरान था कहीं नहीं कि यह छोटी सी मासूम बच्ची कैसे मर गई और वह फकीर कौन था जिसने उस बच्ची की मौत की खबर पहले ही दे दी थी। बेटी की मौत को 1 साल गुजर चुका था। अल्लाह पाक ने उसको एक और बेटी दी जो पहली बेटी से भी ज्यादा खूबसूरत थी। वो अपनी बेटी को किसी को देखने नहीं दे रही थी क्योंकि वह डर चुकी थी कि जैसे एक बेटी खो चुकी है। अगर इस बेटी को कुछ हो गया तो क्या होगा? अब वो बेटी 3 साल की हो चुकी थी और औरत बहुत खुश थी। लेकिन 3 साल बाद फिर वही फकीर उसके दरवाजे पर आया। उसकी नौकरानी फकीर को खाना देने लगी तो वह फकीर को पहचान गई और दौड़ती हुई अपने मालिकन के पास जाकर कहने लगी, मालकिन, वही फकीर आया है जिसने आपको पहली बेटी के मरने की खबर सुनाई थी। यह सुनकर मालकिन घबरा गई और फौरन अपनी बेटी के पास गई। उसने देखा कि बेटी सही सलामत सो रही है। यह देखकर मालकिन सुकून का सांस लिया और मुलाजिमा से कहा, जाओ फकीर को खाना देकर रुखसत कर दो। मुलाजिम ने वैसा ही किया। जब उसने फकीर को खाना दिया तो फकीर ने खाना लेते हुए कहा, इस घर की मालकिन पर काला जादू किया गया है। वो मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करती। उसे बताओ कि वो अपना इलाज करवाए, वरना इस घर की कोई औलाद जिंदा नहीं बचेगी और वो कभी भी मां न बन सकेगी। मुलाजिम ने जब यह बात अपनी मालकिन को आकर बताई तो जा रो कतार रोने लगी। मुलाजिम ने मालिक को पैगाम भेजा। शौहर फौरन घोड़े पर बैठकर घर आया। जैसे ही वह घोड़े से उतरा, घोड़े ने अजीबोगरीब हरकतें शुरू कर दी। उसने अपने पांव से घर के शहन में जमीन खोदना शुरू कर दी। घोड़े की हरकत सब हैरत और तज्जुब से देख रहे थे और सोच रहे थे कि आखिर घोड़े को क्या हुआ है और वह हमारे घर की जमीन क्यों खोद रहा है। अभी सब यही सोच रहे थे कि अंदर से बेटी उठकर भागती हुई आई, उससे पहले कि कोई उसे पकड़ता। अभी सब यही सोच रहे थे कि अंदर से बेटी उठकर आई और घड़े में गिर गई। जब मासूम बच्ची को निकाला गया तो वह मर चुकी थी। उसने किसी बड़े आमिल से राब्ता किया और इलाज के दौरान अल्लाह पाक ने उसे एक और बेटी अता की। अब वो और उसका शौहर खौफजदा था कि अगर इस बेटी को कुछ हो गया तो उनका क्या होगा। लेकिन उस बेटी के साथ जो हुआ वह पहले दोनों बेटियों से ज्यादा खतरनाक था। हुआ यूं कि वह बेटी को लेकर
उस आमिल के पास जा रहे थे जिसने उनका इलाज किया था, और जब वह जंगल से गुजर रहे थे तो रास्ते में चील उड़ती हुई आई और उस बच्ची को उसकी माँ से छीनकर आसमान की तरफ ले जाने लगी। बच्ची के वालिदैन बेबसी से अपनी बेटी को देखते रहे। खनौइस चील काफी ऊंचाई पर जा चुकी थी कि अचानक बच्ची उसके पंजों से नीचे गिर गई। इतनी बुलंदी से गिरने के बाद बच्ची के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए। यह देखकर बालिदान तड़पने लगे, जैसे कोई मासूम बच्चा तड़प रहा हो, और चीख चीख कर कह रहे थे कि हमारी बेटी को कौन मार रहा है, हमारी बेटियों के साथ क्या हो रहा है। आंखों के सामने अपनी तीन तीन बेटियों को मरता देखकर एक माँ के लिए इससे बड़ा सदमा और क्या हो सकता है। उसके बावजूद वो औरत सब्र से अल्लाह के आगे सजदा करती रही और दुआ करती रही कि या अल्लाह, इसमें तेरी क्या हिम्मत है, मेरा दुश्मन कौन है, यह राज कब खुलेगा। एक फकीर ने उसे बताया था कि उसके ऊपर काला जादू किया जा रहा है, लेकिन यह नहीं बताया था कि जादू करने वाला कौन है। उसका शौहर पहले ही उससे दूर हो चुका था, और अब 3 बेटियों की मौत के बाद घर वाले उसके शौहर को बहकाने लग गए कि तेरी बीवी मनहूस है, जो भी बच्चा पैदा करती है वह मर जाता है, हमें खानदान का वारिस चाहिए, अगर अल्लाह ने बेटा भी दे दिया तो शायद वह भी मर जाए। वह लोग उसके शौहर को दूसरी शादी के लिए उकसाने लगे। एक दिन अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ कि वही फकीर फिर उसके दरवाजे पर आया और दस्तक दी। कोई है जो अल्लाह के इस बंदे को खाना खिला सके। मुलाजिम ने दरवाज़ा खोला और फकीर को देखकर हैरान रह गई, और उसने फौरन अपनी मालकिन को बताया। मालकिन रोती हुई फकीर के पास आई और कहने लगी, अब तू क्या लेने आया है, जब जब तू मेरे दरवाजे पर आता है मेरी औलाद को लेकर चला जाता है। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, मैं खाली हाथ हो चुकी हूं, अब मैं कभी मां नहीं बन सकती। वह रोती रही और फकीर से बातें करती रही। फकीर ने कहा, अगर तुम मुझ पर यकीन करती है तो मुझे अपने घर जाने दो, मुझे खास तुम्हारे लिए भेजा गया है। और औरत ने उस पर भरोसा किया और फकीर को अपने घर ले गई। फकीर ने पूरे घर का जायजा लिया और फिर एक जगह बैठकर कहा, मुझे किसी बर्तन में पानी ला दो। मुलाजिमा ने पानी लाकर फकीर के सामने रख दिया। फकीर ने काफी देर तक कुछ पढ़ा और फिर कहा, हमने कुछ पढ़ा देखो, तुम्हें इस पानी में क्या नजर आता है। लड़की ने जब देखा तो वह हैरान रह गई। वह एक बहुत बड़ा काले रंग का सांप था। वह चीख मारकर पीछे हट गई और फकीर ने कहा, तुमने अपनी आंखों से देख लिया कि तुम पर काला जादू किया गया है। इसी जादू के जरिए तुम्हारे पेट में एक काला सांप बिठा दिया गया है जो तुम्हारे हर बच्चे की जान ले रहा है। लड़की ने कहा, मेरे बच्चे तो सही सलामत पैदा होते हैं। फकीर ने कहा, हाँ, तुम्हें खुशी जरूर मिलती है, मगर वह तुमसे छीन ली जाती है, क्योंकि इन बच्चों की जिंदगी नहीं होती। ये काला जादू तुम पर एक हिंदू लड़के ने कराया है। शादी से पहले ही वह हिंदू लड़का तुम्हें देखकर तुम्हारा दीवाना हो गया था, और जब तुम्हारी शादी किसी और से हो गई तो वह गुस्से से पागल हो गया और हसद की आग में जलने लगा। उसने काला जादू करने शुरू कर दिए। और वह एक आमिल के पास गया और एक बहुत बड़ा मंत्र सीखा, जिसका उसने पौधा चिल्ला काटा। वह रोज तुम्हारे और तुम्हारे शौहर के दरमियां जुदाई डाल रहा है, इसलिए तुम्हारा शौहर तुमसे दूर हो गया है। वह तुमसे बहुत मोहब्बत करता था, मगर जादू की वजह से तुमसे नफरत करने लगा है। फकीर ने मजीद कहा, इस हिंदू लड़के ने तुम पर बहुत गंदा अमल किया है, जिसकी वजह से तुम अपने शौहर को कभी औलाद का सुख नहीं दे सकोगी। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी औलाद जिंदा रहे तो तुम्हें सख्त आजमाइश से गुजरना होगा। लड़की अल्लाह की नेक बंदी थी, हाफिज ए कुरान थी। उसके दिल में कभी यह ख्याल नहीं आया कि वह किसी के साथ बुरा करे। फिर भी उसके साथ बुरा हो रहा था और समझती थी कि अल्लाह उसे आजमा रहा है, या शायद कोई और उसके पीछे लगा हुआ है। जब उसे मालूम हो गया कि उसका दुश्मन कौन है तो उसने कहा, मैं हर मुश्किल से गुजरने के लिए तैयार हूं। फकीर ने कहा, सोच लो, यह बहुत मुश्किल काम है। लड़की ने कहा, मैं तैयार हूं। फकीर ने कहा, अपनी औलाद को बचाने के लिए तुम्हें इस सांप को जन्म देना होगा, ताकि जो भी बच्चे इसके बाद पैदा हो वह महफूज रहे। पहले तो लड़की घबरा गई खनौइस, लेकिन फिर उसे अल्लाह की कुदरत पर भरोसा था। यकीन की वजह से वो इस अजीबो गरीब और नाकाबिले बर्दाश्त काम को करने के लिए तैयार हो गई। फकीर ने उस लड़की को कुछ अमाल बताए जो उसे उसी रात खामोशी से करने थे।
जब उसका शौहर आया तो उसने पूरी बात अपने शौहर को बताई। शौहर ने कहा, तुम्हें यकीन है कि वो फकीर सच बोल रहा है? औलाद की खातिर इतना खतरा क्यों मोल ले रही हो? एक सांप को अपने पेट में क्यों पालना चाहती हो? लड़की ने कहा, आज तक जो कुछ भी हुआ, वो फकीर जो कुछ भी कह रहा था वो सच निकला। सब कुछ तुम्हारे सामने है और तुम्हारे दिल में मेरे लिए उसी शख्स ने नफरत पैदा की है। मैं ये हल करके रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। फकीर ने कहा था कि सांप तुम्हारे पेट में मौजूद है और जैसे ही तुम उससे मोहब्बत का इजहार करोगी कि यह मेरा बेटा है और मैं उसे पैदा करना चाहती हूँ, तब वह बढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब यह कि किसी भी तरीके से मुझे इस सांप को अपने पेट से निकालना होगा। फकीर ने उसे कुछ वजीफे भी बताए थे जो उसे रात की तारीख में तन्हा बैठकर बगैर किसी से बात किए करने थे। अब लड़की ने शाम को बड़ी मोहब्बत से कहा, मैं तेरी माँ हूँ और तुझे पैदा करना चाहती हूँ और तुझे इस दुनिया में लाना चाहती हूँ। यह बात सांप ने सुन ली और वह बढ़ना शुरू हो गया। लड़की ने पड़ोसी को भी अपना सारा वाकया बताया और उसे पूरी बात अच्छी तरह समझा दी कि जो बच्चा पैदा होगा वह कोई आम बच्चा नहीं होगा, बल्कि एक मुर्दा सांप होगा। और वह वक्त आया और उसने एक मुर्दा सांप को जन्म दिया, लेकिन वह अपने बजाय जारी रखे हुए थी, इसीलिए मुर्दा सांप पैदा हुआ। मुर्दा अकेला नहीं था, उसके साथ एक बेटा भी पैदा हुआ जिसका रंग नीला था, लेकिन वह बेटा अपनी पैदाइश की थोड़ी देर बाद ही मर गया। 1 माह के लिए इससे ज्यादा तकलीफ दे रहा और कुछ नहीं हो सकता था। तकलीफ की इंतहा यह थी कि वो अपनी आंखों के सामने अपनी 3 बेटियां और 1 बेटा मुर्दा देख चुकी थीं, लेकिन वह सांप को अपने सामने देखकर सच में हैरान थी कि किस तरह इसने इतने बड़े सांप को अपने पेट में पाला और उसे जन्म दिया। अब यह अल्लाह ही था जो उसकी मंजिल को आसान कर सकता था। इस वाक़ये के ठीक 1 साल बाद अल्लाह ताला ने उसे एक बहुत ही खूबसूरत बेटे से नवाजा। वहीं फ़कीर फिर उसके दरवाजे पर आया और सदा लगाई। वह औरत दरवाजे पर आई और कहने लगी, बाबा, क्या आप फिर कोई बुरी खबर सुनाने तो नहीं आए हो? अब अगर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ तो शायद मैं बर्दाश्त न कर सकूं और मर जाऊं। मैं तो अपने बेटे के लिए हमेशा उसकी सेहत और जिंदगी की दुआएं मांगती रहती हूं। अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाती रहती हूं कि वह मेरे बेटे को जिंदगी दे। फकीर ने कहा, बेटी, मैं तुझे बुरी खबर नहीं बल्कि एक अच्छी खबर सुनाने आया हूं। वह हिंदू लड़का फिर से तुम्हारे ऊपर काला जादू कर रहा था, लेकिन एक काले नाग ने उसे डस लिया। उसके साथ जो जादूगर था उसे भी नाग ने डस लिया। यह सब जादू सिखाने वाले का काम था। उसे भी डस लिया और वह दोनों मर गए। इसी तरह अल्लाह पाक ने तुम्हारे दुश्मनों को मौत के घाट उधार दिया और तुम पर अपना कर्म किया। अल्लाह तुम्हारे बेटे को जिंदगी देगा और तुम हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारोगी। तुम और तुम्हारा बेटा ही इस जायदाद के वारिस बनोगे। यूं एक हाफिज कुरान लड़की ने अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू किया और अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारने लगी। अगर इंसान का भरोसा अल्लाह ताला पर हो तो अल्लाह उसकी हर मुश्किल को हल कर देता है। सुभान अल्लाह। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह हमें तमाम मुश्किलात और परेशानियों से दूर रखे। आमीन सुमा आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।